Danish, welcome to the show. How are you? I'm fine, and as you can see, एकदम परफेक्ट। अभी करंट सिचुएशन में कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने भी नहीं सोचा था कि एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉलेज में जो इवेंट हुआ था 26 नवंबर को बहुत अच्छा गया था फ्रेशर्स के साथ, उसके बाद एकदम से इंजर्ड होना मेरे लिए तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है सब कुछ, क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। बट जब किसी सामने वाले को ऐसा कुछ होता था तो मुझे बड़ा दुख होता था, क्योंकि मैं वो पेन फील करता था उनका कि यार सीरियसली कि वो जो पेन उनको हो रहा है। बट जब मेरे साथ वो एग्जैक्टली हुआ तो मुझे समझ में आया कि एक एक चीज़ और एक एक पल कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ का, और कब लाइफ जा सकती है, कब मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा प्रिकॉशन और सिक्योरिटी के साथ रहना चाहिए। और जब मैं यहाँ पे इवेंट करने आया था कि बहुत मज़ा आया पाइट कॉलेज में इवेंट करके, और आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कितना सक्सेस रहा। उसके बाद नेक्स्ट डे ही ऐसा होगा सेकंड इवेंट में जब हम जा रहे थे पाइट स्कूल में, तो ऐसा होना तो सोचा नहीं था, बट मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था सीरियसली। मतलब वहाँ पर इंजरी होने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ थी, स्पोर्ट्स मीट थी वहाँ पर। Right. आप मतलब डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग थे वहाँ पर। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा इंजरी से पहले? मुझे एक तो मतलब अभी भी यंग ही है, बट फिर भी मुझे बचपना याद आ गया कि यार हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हम लोग फुटबॉल खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। जब से इंडस्ट्री लाइन में आए तो कुछ सब ख़त्म हो गया, सब बंद हो गया। वो एक जो गलियों में खेलना होता था वो सब बंद हो गया। तो वहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखी कि आज मैं वो चीज़ अपना कर सकता हूँ फिर से आज मैं वो सारे गेम खेलूँगा एक साथ, सबके साथ, क्राउड के साथ। और बेस्ट पार्टीज वहाँ पे सारे सीनियर्स थे, हम ही शायद वहाँ पे सबसे यंग थे। उसके बाद फिर मेरी नज़र क्रिकेट पे गई। मैंने बोला मैं सबसे पहले बैट लेके खड़ा हो गया था। फिर मैंने देखा उधर जो एज ग्रुप था वो अपना अलग क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने देखा क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए एक जगह बनाई हुई है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं, सना ने मुझे रोका भी बट मैं नहीं माना, फिर भी मैं वहाँ पे गया खेलने के लिए, क्योंकि वो बचपन वाले दिन याद आ गए थे। देन उसके बाद एकदम से इंजरी और बॉल लग गई, एकदम से सब भागे वहाँ पर। देखो वो बॉल बहुत हार्ड थी, अगर वो थोड़ी सॉफ्ट भी होती तो शायद जो मुझे इंजरी हुई है, जो फ्रैक्चर हुआ था वो नहीं होता, वो थोड़ा बहुत चोट लगती और ठीक हो जाता। बट वो बॉल बहुत हार्ड थी, और गलती ये भी रही मेरी कि मैं सबसे बोलूँगा कि जब भी कोई गेम खेले तो थोड़ा सेफ्टी के साथ खेले, क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, तो अचानक से कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बॉल जो आई फुल टॉस आई, सीधा आई, और मेरा भी ध्यान नहीं था कि अचानक से वो बॉल स्पीड में थी, मुझे दिखी भी नहीं, इतनी स्पीड में थी वो बॉल आई, सीधा मेरे फेस पे लगी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि थोड़ा सा दुनिया घूमते हुए दिखी मुझे, थोड़ा ब्लैंक्स जो ब्लैक स्पॉट आता है वैसे ब्लैकिश दिखा मुझे, दुनिया घूमती हुई दिखी, और अचानक से ब्लड गिर रहा था वो दिखा मुझे। बस जब मुझे इतना होश था, फिर लोगों ने मेरी नोज़ को दबाया हुआ था, थोड़ा थोड़ा मेरी आंखें खुल रही थी बीच में, तो वो मुझे महसूस हो रहा था। फिर हॉस्पिटल में गए तो मेरा एक ही क्वेश्चन था कि क्या मेरा फेस ठीक रहेगा, क्योंकि सीरियसली मैं एक बार को पेन बर्दाश्त कर रहा था, बट मुझे डर इस बात का था कि शायद फेस पे कुछ ना हो जाए, क्योंकि इसी से ही हम काम करते हैं, हमें दिखना होता है स्क्रीन पे। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि दानिश का कार एक्सीडेंट हुआ है, आप यही करके कुछ वहाँ पे वो सब चीज़ें आपको अफेक्ट करती है कि एक्चुअल चीज़ कुछ हो रही है, लेकिन वो फिर भी उसको कार एक्सीडेंट से बना के वो अपनी टीआरपी बटोर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और उस टाइम पे मैं देख तो नहीं पा रहा था, बट मुझे सना बता रही थी चीज़ें, क्योंकि सना वॉज फीलिंग सो बैड कि आपकी वीडियोस और आपके नाम से ऐसे न्यूज़ आ रही है। इवन उसने कुछ चीज़ें ये भी देखी थी कि RIP दानिश अल्फाज, मतलब लोगों ने मुझे मरा हुआ भी साबित कर दिया था। तो वो तो खैर चलो वायरल नहीं हुआ, वो चीज़ बंद हो गई थी जब सना ने वीडियो डाली थी, तो वो देख के लोगों ने बंद कर दिया था। बट जो रीज़न था लोग अपने आप से बनाने लगे थे कि शायद कार एक्सीडेंट हुआ है, या फिर मतलब
कुछ भी अपने आइडिया लगा रहे थे। तो फिर सना ने डिसाइड किया कि हम एक वीडियो बनाएंगे, मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। फिर सना ने वो वीडियो बनाई। उस टाइम पे भी कॉलेज की तरफ से सपोर्ट रहा हॉस्पिटल में भी? मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी हूँ, सबसे ज़्यादा मतलब मेरे लिए तो जैसे होता है ना कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट हो ज़्यादा ऑलरेडी था, बट अभी वो और ज़्यादा हो गया है। इतना ज़्यादा कि जितना एक फैमिली को करते हैं, सगे डैड मॉम भाई बहन को करते हैं, उनमें एक है राकेश तायल जी। तो उनके लिए मेरे दिल में मतलब इतना प्यार हो चुका है और भी ज़्यादा कि मैं ये सोचता हूँ कि अभी जितने भी काम या जितनी भी चीज़ें हो हम लोग करते रहेंगे, साथ में बढ़ते रहेंगे और उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। क्योंकि राकेश तायल जी ने शुरू से लेके, भले ही चोट नहीं लगी थी, चोट लगने से पहले भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत देख रेख की है, हम लोग को बुलाया, इनवाइट किया, हमारे लिए सब चीज़ें किया। इवन किसी चीज़ एक कहीं जाना होता है ना, पर्सनल गाड़ी भी दे के रखी कि कोई परेशानी ना आए। उसके बाद चोट लगने के बाद तो वो अपनी फैमिली छोड़ के, अपना घर छोड़ के हमारे पास रहे और एक एक छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ों का ख्याल रखा। तो मेरे मॉम डैड भी मतलब बहुत हैप्पी है, वो भी बेफिक्र हो गए थे कि हम नहीं भी हैं तब भी अगर राकेश जी यहाँ पे हैं तो हमें टेंशन नहीं, क्योंकि वो इतना ख्याल रख रहे थे जैसे एक माँ एक बाप रखते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है। थैंक्स टू हिम, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। बाकी फाइट कॉलेज के जितने भी लोग थे उनमें आप भी हैं तरुण जी, तो आपने भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रोल निभाया है और एक ब्रदर का रोल निभाया आपने, एक सगे भाई का, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताओ, कभी सोचा था कि दोबारा से कैंपस में इतने दिन रुकने का मौका मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बट ऐसा हो गया तो रुकना पड़ा और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। सबने इतना प्यार दिया, इतना ख्याल रखा हमारा, तो बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर आप रह रहे थे गेस्ट हाउस में, वहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्योंकि जो मेजर टेक केयर करनी थी वो आप ही ने करनी थी और हम देख रहे थे कि मतलब द मोमेंट इनको बॉल लगी और उसके बाद जैसे आप भागे थे, उसके बाद आपने 1 मिनट भी नहीं छोड़ा दानिश भाई को। तो क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे? आपको डर लग रहा था कि क्या होने वाला आगे? क्योंकि आप दोनों की जोड़ी जो है वो हिट चल रही है हर जगह, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी हैंडल हो। जब चोट लगा था तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी कि क्या हो गया, और मैंने कांपना स्टार्ट हो गया था, मेरे इतने ब्लड आ रहे थे इतने, मैं सोच रही मैं क्या करूं, बट फिर भी इतने सारे लोग थे तो सबने साथ लेकर गए हॉस्पिटल। उसके बाद हुआ अच्छा लगा वहाँ पे कि सब साथ थे वहाँ पे। फिर और मतलब गेस्ट हाउस में सबने इतना ख्याल रखा, तो कोई भी ये नहीं है। दिनों से यहाँ पर हो और कैंपस मिस करोगे जाने के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आई विश कि अगर मैं पीछे अपनी लाइफ में जा पाता तो सीरियसली मैं जाकर इसी कॉलेज में एडमिशन लेता, जो फैक्ट है। क्योंकि मुझे कैंपस इतना अच्छा लगा, यहाँ पे जो आप लोगों ने हर तरह का स्टूडेंट्स के लिए इंतज़ाम किया हुआ है जो एक कॉलेज में होना चाहिए, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। प्लस मैंने यहाँ पे देखा प्लेसमेंट्स वगैरह, मतलब सबसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है और काफ़ी लोग अच्छे स्टार्स भी निकले हैं, अच्छे स्टार्स भी आगे परफॉर्म किए हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया, जो स्टेज बनाया हुआ है, फिर जो ऑडिटोरियम बनाया हुआ है, लैब्स बनाई हुई है, मतलब बहुत मज़ा आया घूम के। इसीलिए मेरा मन भी बहुत लग रहा है। काश मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट बना पाता। अगर हमने सोचा भी था कि हम लोग बहुत सारे कॉलेज के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब वीडियोस, कॉन्सेप्ट, रील्स, बट वो चोट लग गई तो नहीं बना पाए। बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आके बनाऊंगा। चलिए लास्ट में दानिश भाई कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम विदा लेंगे स्टूडेंट से और सभी ऑडियंस से। मैं एट द एंड यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरे पास ना एक ब्लेसिंग्स है, सना इस्लाम खान, जो जब वो मेरे साथ रहती है तो मुझे कोई दर्द और कोई तकलीफ़ कोई महसूस नहीं होता, क्योंकि जब वो मेरे पास होती है तो मुझे हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी और एक पावर मिलती है, सीरियसली। उसके बाद मम्मी पापा भी साथ में ही थे, तो दो ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। फिर आप लोग साथ थे, तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। और एंड में यही बोलूँगा कि गाइज कभी भी ना हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये तो छोटा सा लाइफ का हिस्सा है। मेरे बड़े पापा हमेशा बोलते थे जब भी मैं कमज़ोर पड़ता था
कि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है ना तो ऊंची छलांग के लिए हटता है। तो अभी मेरी ऊंची छलांग लग भी रही है और लगेगी भी, और दानिश अल्फाज, सना इस्लाम खान एक बड़े कमबैक के साथ वापस आएंगे और सबको पहले से ज़्यादा एंटरटेन करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ और कहना पड़ता है, क्योंकि ये मैं दिल से ये टैगलाइन मानता हूँ। ये मेरी टैगलाइन है कि आप पे बहुत लोग उंगली उठाएंगे, बहुत लोग। आपको किसी को पलट के जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि जवाब आपका काम देगा। ट्रू दैट। और आपका काम जवाब दे भी रहा है दानिश भाई। सभी आपका काम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को इतनी दुआएं दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक होंगे। और हमारी दुआ यही है कि जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर आइए, बड़ी स्क्रीन पर आइए, सीरीज़ में दिखिए, अलग अलग टीवी चैनल्स पर आइए। सो विल फील प्राउड कि ये दानिश भाई, ये सना इस्लाम खान है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।